औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 13 होगी और पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है और आयात चल रही हैं तसल्लियतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तसल्लियतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत कब और क्यों पेश आई? हर उस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हौसला अफजाई फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को तसल्ली फरमाई। जिस जगह कुफ़ार और मुशरिकीन और मुनकरीन ने ताना तंज करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दिल बर्दाश्त कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने पे मजबूर हो गए। यहाँ जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनकरीन इस्लाम ने तंज करते हुए कहा कि ये हमें नबी लग ही नहीं रहा है, ये अपनी तरफ से बातें कर रहा है। अगर कोई नबी था तो अल्लाह तबारक व तआला नबी थे ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ताला ने इनके लिए फ़रिश्ता इनके साथ नाज़िल क्यों नहीं किया जो इनके प्रोटोकॉल के लिए होता, इनके बॉडीगार्ड की सूरत में होता, या फिर इनको रिज़्क़ हासिल करने के लिए हमारी तरह क्यों काम करना पड़ता है या मजबूर होना पड़ता है। इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ख़जाने इनके साथ क्यों नहीं नाज़िल कर दिए ताकि इनका एक स्टेटस होता और ये बैठ के खाते और हम जैसों पर फजीलत और फ़ोकियत होती और हम समझते। ये सिर्फ तंज छोटी सी बात है, आगे बहुत बड़े बड़े तंज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिक्र किए गए और कुरान पाक में जिक्र हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दफ़ा जिस तरह किसी तंज का किसी साजिश का कबल अज़ वक्त उससे आगाह किया और उसका जवाब सिखाया, यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि वो आपके बारे में ये कह रहे हैं कि इसके साथ ख़जाना क्यों नहीं आया और इसके प्रोटोकॉल के लिए फ़रिश्ता क्यों नहीं आया। तो आप भी उनसे चैलेंज करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों में आके सोच विचार में ना पड़ें बल्कि इनको चैलेंज करें और चैलेंज ये करें कि अम यक़ूलून इफ्तरा, अगर वो कहते हैं कि ये अपनी तरफ से कुरान पाक पेश कर रहा है और इस तरह की ये चीज़ें अपनी तरफ से बयान कर रहा है और कुरान पाक की नऊज़ बिल्लाह आयात को उन्होंने शेर करार दिया और कहा कि ये शेर पढ़ रहा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर आपको ये शेर कह रहे हैं कि इस शायरी कर रहा है तो आप उनसे कहें कि इस तरह की 2 आयात बना के दिखाएं तो मैं भी मान जाऊँगा। तो जब उनको 2 आयात बना के दिखाने के लिए कहा गया तो वो डेफिनेटली नहीं कर सके थे। फरमाया कि अगर सच्चे हो तो 2 आयात बना के दिखाओ और फिर अपने गवाहों को और अपने चाहने वालों को, अपने हमदर्द लोगों को बुला के फ़ैसला करवा दो कि वो कुरान पाक के साथ किस हद तक ममासलत रखती हैं या इससे के साथ किस हद तक कंपेयर की जा सकती हैं। फरमाया कि इनको कहो कि ले आएँ कोई आयात, फ़ातू बी आशरिन सुवारिन मिस्लिही मुफ्तरायात, कि इस तरह की अपनी तरफ से बनाई हुई कोई 10 आयात ले आएँ, 10 सूरतें ले आएँ। पहले किसी जगह आयात का हुक्म है, यहाँ 10 सूरतें ले आए इस तरह की बनाई हुई और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से कंपेयर करें और फिर कंपेयर करने के बाद जितने लोगों को बुला सकते हैं फ़ैसले के लिए बुलाएं और फ़ैसला करवाएं अपनों से कि उनकी आयात अल्लाह तबारक व तआला की आयात से किस हद तक मैच करती हैं या मुकाबले में क्या हैसियत रखती हैं। और अगर उन्हीं के जानने वाले फ़ैसला करें कि आयात जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है वो इनकी बनाई हुई अशार या जो भी ये कह रहे हैं वो इस अल्लाह के कलाम से मैच नहीं कर रहे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुंजाइश रह जाती है कि आप इनकी बातों में सोच में पड़ गए और सोचने लग गए कि ये नबी नहीं है, ये कलाम अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है, और इस पर क्यों सोच के आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मखसूस किया है आप वो मकसद मद्देनज़र रखें और उस पर फोकस करें और इनकी बातों पे ध्यान न दें। जिस तरह के इनको बताया गया है कि ये सूरत ले आएँ, फरमाया कि मुफ्तरायात वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और सिर्फ सूरतें 10 पेश करने के लिए नहीं बल्कि जितने गवाह उस पर ला सकते हैं, जितने अपने हमदर्द ला सकते हैं उनको भी लाएँ और फ़ैसला करवाएं कि अल्लाह के कलाम में और उनके कलाम में क्या फ़र्क है और क्या ममासलत है और क्या ये कलाम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ होता तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें तो उनकी भी मैच करती कि वो भी अरब के बहुत बड़े शायर थे। अरब में जिस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए उस ज़माने में इतने बड़े शायर मौजूद थे
कि एक छोटा 10 साल का बच्चा भी 4 घंटे खड़ा होकर शायरी करता था। इस कदर बलीग और फसी लोग थे अरब में। और उन्होंने अपने अलावा बाकी सारे लोगों को अजमी कह दिया। अजमी का मतलब ये था कि गूंगे और बहरे। अपने अलावा वो सब लोगों को गूंगे और बहरे समझते थे। और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पाया बहुत बड़े पाए का शायर कह दिया और पैगंबर नहीं माना और कहा कि पैगंबर होता तो इसके साथ ख़जाना होता, इसके साथ प्रोटोकॉल होता। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशानी में पड़ते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि शायरी ले आए और शायरी का मुकाबला करें। सेम उसी तरह जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के नबूवत के दावे को जादू कहा गया और फ़िरौन को हुक्म दिया गया कि सारे जादूगरों को जमा करो, और फ़िरौन ने सारे जादूगर जमा किए और मूसा के सामने आ गए और हार गए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान देख के इन्हें चैलेंज करने का फरमा दिया और फरमाया कि 10 सूरतें बना के ले आए। चैलेंज हो गया इनको भी, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज हुआ था। डेफिनेटली जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने वाले हार गए थे, यहाँ भी वही हालत सूरत हाल है। फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम, और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेफिनेटली वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे। डेफिनेटली उनकी आयत कुरान पाक से मुकाबले में कुछ भी नहीं होंगी। डेफिनेटली उनके अपने फ़ैसला करने वाले उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देंगे और इस कलाम को किसी इंसान का कलाम करार नहीं देंगे जो इल्म रखने वाले लोग हैं, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। और फिर ये है कि इसके मुकाबले में कोई कलाम आ ही नहीं सकता, तो फिर वो कंपेयर करना ही छोड़ देंगे। तो जब ये सूरत हाल हो जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुतमईन होना चाहिए कि ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है, तो फिर मुझ पे नाज़िल किया गया और मैं पैगंबर हूँ। और फिर जो पैगंबर की ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको आप खुश असलूबी से पाया तकमील तक पहुँचाएँ और इनकी बातों में आके परेशानी का शिकार ना हो। अगर वो जवाब नहीं दे सकते, डेफिनेटली नहीं दे सकते, तो वालमू जान लो कि अन्नमा उनजिला बि इल्मिल्लाही, तो समझो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म का कुछ हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है। और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का बहुत माइनर हिस्सा 1% पूरी दुनिया के लिए है और उस 1% में भी 99% नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। बाकी 10% तमाम पैगंबरों ने पेश किया। यहाँ चैलेंज पे नाकाम होने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया कि ये बातें उनसे करें और इन बातों के जवाब में जब वो खामोश रहेंगे और जवाब उनके पास डेफिनेटली नहीं होगा, तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि आप पर नाज़िल करदा जो इल्म है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। एक दूसरी बात यह है कि इससे हट के, नबूवत से हट के बात अगर है तो इल्म कोई भी हो, कितना भी हो, अल्लाह तबारक व तआला की देन ही होती है। किसी इंसान की काबिलियत नहीं होती और कोई इंसान काबिलियत से कोई इल्म का हिस्सा या कोई शेर या कोई नसर या कोई इस तरह के अल्फाज चंद एक जुमला बना दे, ये मुमकिन ही नहीं है। अपनी तरफ से इंसान मुमकिन ही नहीं है कि कुछ कर सके। लेकिन यहाँ चूँकि कलाम बड़ा था, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा और यह कलाम ऐसा था जिसके बारे में तौरात, इंजील और ज़बूर में पेशगोइयाँ आ चुकी थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगंबर होना वारद हो चुका था। किसी वजह से ये लोग नहीं मान रहे थे और जब नहीं मान रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, बाज़ दफ़ा तसल्ली देते हुए फरमाया कि तू क्या चाहता है कि ये सारे तुझ पे ईमान ले आए? ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी जगह फरमाया कि तू अपने दीन को इन पे मसल्लत करना चाहता है? ऐसा भी नहीं है, कुछ % लोग ईमान लाएंगे। और तीसरी जगह यहाँ फरमा रहा है कि चैलेंज करके देख लो, और चैलेंज पे ये लोग डेफिनेटली पूरे नहीं उतरते और आपको यकसू होकर दीन के लिए काम करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा समझ कर इसको। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी की कैफियत में ना पड़ा करें इनकी बातों पे। फरमाया कि अल्लाह इलाहा इल्ला हुआ, और यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा और अल्लाह वो माबूद है जिसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला की वादानियत बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के बराबर, अल्लाह जैसा और माइनर 1% भी सेम कोई और हो ही नहीं सकता,
तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को ये लोग क्यों कर चैलेंज कर सकते हैं, और इनके कलाम अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से किस तरह मुमासलत कर सकते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इनकी बातों पे परेशान होते हैं। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, अगर मुसलमान हो तो इस पर यकीन रखो। अब मुस्लिम से मुखातब हुआ अल्लाह तबारक व तआला कि अगर तुम्हारा अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले हो और मुसलमान हो, तो फिर यहाँ एक सवाल ये है कि मुस्लिम से अचानक अल्लाह तबारक व तआला क्यों ख़ताब कर गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब करते हुए। तो इसका मतलब है कि जब कुफ़ार इस तरह की मुशरिकीन मुनकरीन इस तरह की तंज और इस तरह के अल्फाज और इस तरह की हट धर्मी की बातें करते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे। मुसलमान भी शक व शुबे में किसी हद तक पड़ जाते थे, गुम की कैफियत में हो जाते थे, और इस कैफियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच में पड़ जाते थे बासित इंसान कि खुदा न खास्ता ये चंद लोग जो ईमान लाए हैं, कहीं मुशरिकीन मुनकरीन के चैलेंज के पूरा होने पर ये भी मेरा साथ ना छोड़ दें। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया कि तेरे दीन को क़यामत तक जारी रखूँगा। और लेकिन उसके बावजूद जब हालात ऐसे बन जाते थे और मुसलमान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगते थे कुफ़ार के सवालों पे, और कुछ सवाल ऐसे थे जिनकी समझ ना आने पर देखते थे, कुछ ऐसे थे जो उनको माकूल लगते थे देखते थे इल्म की कमी की वजह से, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी की कैफियत में होते। और अल्लाह तबारक व तआला बारहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बार तसल्ली दे के उस परेशानी की और उस मायूसी की कैफियत से निकालते, मायूसी तो नहीं कहना चाहिए, सोच विचार की कैफियत से निकालते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते। फरमाया कि अगर तुम मुसलमान हो तो फिर यकीन रखो, और हो गए हो मुसलमान। यहाँ सवाल हो रहा है कि समझ आ गई है, मुसलमान का मतलब फर्माबरदार, फर्माबरदार हो गए हो, समझ आ गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि चैलेंज पे पूरे वो नहीं उतर सके और ये कलाम किसी बशर का कलाम नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के बाद मुसलमानों को मजबूत करने के लिए ये आयत नाज़िल फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कैफियत से निकाला। यहाँ हम अगर कंपेयर करें तो दीन है जो भी आया है दुनिया में, उसकी तगोदो में उसकी कोशिश में ज़िंदगियाँ पूरी लग गई हैं, लेकिन कुदरत अल्लाह की ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करदा बंदों ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुल्म किया और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक किया और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पर यकीन नहीं किया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुन हो जा फ़यकून हो जाता, वो सारे तबाह बर्बाद हो जाते, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक के साथ ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माहों से ज़्यादा शफीक है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको टाइम दिए रखा। और इंसानों को फिर बदला लेने की हैसियत में अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि माफ़ कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह के परेशानी की बातें जब आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे और अल्लाह तबारक व तआला हर बार आयत नाज़िल फरमा के आपको तसल्ली देते। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह। और मेरे चैनल कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआ। अल्लाह हाफ़िज़।